नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से अभी प्रचारित हो रहा है कि संसार पर एक भयंकर स्थिति सृष्टि होगा, भयंकर भयंकर विपत्तियां पड़ेगा, युग परिवर्तन होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। युग पुरुष स्वयं कल्कि भगवान महावतरण करेंगे। जो भक्त जन उनके कृपा लाभ करेंगे वही आने वाले युग को जाएंगे। ये बात केवल भविष्यवाणिका नहीं, भारत के अनेक प्रसिद्ध संत भी ये भविष्यवाणी किए हैं। उनके साथ भारत के बाहर के संत भी ये भविष्यवाणी किए हैं कि एक दिव्य महापुरुष भारत वर्ष पर आएंगे, जो कि ये विपत्ति समय पर सारे विश्व को उद्धार करके ले जाएंगे। अनेक लोग मरेंगे मगर भक्त जनों को वो उद्धार कर लेंगे। ये सभी भविष्यवाणी स्वयं भगवान ही इन सभी के द्वारा लिखे थे। उस समय टेलीपैथी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर सभी की भविष्यवाणी एक ही है। कोई उनको कल्कि अवतार कहते हैं, कोई उनको दिव्य महापुरुष कहते हैं, कोई स्वयं भगवान के स्वरूप में उनको वर्णन करते हैं। कुछ लोग इसको ग्रहण करते हैं, कुछ अग्राह्य करते हैं कि इस तरह की कोई विपत्ति पड़ने वाला नहीं है। हमारे विज्ञान भी ये बताते हैं कि जलवायु का जिस तरह से परिवर्तन अब चल रहा है, जंगल क्षय जिस तरह से हो रहा है, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा विनाश की ओर पृथ्वी सभी के अनजाने में जा रहा है। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुत बड़ा विपत्ति समय संसार पर पड़ने वाला है। प्राकृतिक विपर्यय उसको सामना करने जा रहा है। देश विदेश की स्थिति तो आप जानते हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया या कोई देश के अंदर परमाणु बम जैसे भयंकर अस्त्र का व्यवहार युद्ध में हो गया तो पृथ्वी का स्थिति जो होगा आप सब जानते हैं। भूकंप, रौद्रताप, साइक्लोन, ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कोई इलाज मनुष्यों के पास नहीं। इसको केवल एकमात्र अवतार पुरुष ही रोक सकते हैं। बहुत सारे मालिकाकार वर्णन करते हैं कि ये नाम को जाप करो, ये तुम्हें विपत्ति से उद्धार करेगा, और ये नाम को जो जाप नहीं करते हैं वो सब मृत्यु लाभ करेंगे, ऐसा कुछ प्रचार करते हैं। कोई कहता है एकाक्षर मंत्र को जाप करो। भविष्यवाणिका पर ये बात लिखा गया है क्योंकि स्वयं एकाक्षर गुरु धरती पर आने वाले। एकाक्षर मंत्र जाप करने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्वयं एकाक्षर गुरु आने वाले, और एकाक्षर मंत्र को जो गुरु साधन किए होंगे, उस पर सिद्धि लाभ करे होंगे, वही गुरु से हम वो मंत्र लेने से ही, वो मंत्र को जाप करने से ही, भजन करने से ही वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। बिना गुरु के कोई नाम, कोई मंत्र लेकर हम जाप करेंगे वो उतना फलदायक नहीं होता। ये हमारा हिंदू शास्त्र कहता है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता। तो ये महाविपत्ति से उद्धार पाने के लिए एकमात्र गुरु आश्रय नितांत आवश्यक है, वो भी सतगुरु आश्रय, वो नितांत आवश्यक है। ये सुनिश्चित ही आवश्यक है आपके एरिया में अगर कोई सिद्ध गुरु, सतगुरु हैं, उनका देहांत भी हो चुका हो, फिर भी उनका शरणापन्न होना, उनके द्वारा प्रदत्त नाम को
धारण करना वो अत्यधिक लाभजनक होता है। गुरु देह त्याग करते हैं, ये सच है। जो भी धरती पर जन्म लेते हैं एक ना एक दिन उनका देहावसान सुनिश्चित ही होगा, मगर गुरु जो होते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं, क्योंकि उनके तपस्या स्थल हो, उनके समाधि स्थल हो, वहां पर गुरु शक्ति हमेशा विद्यमान होते हैं। गुरु हमेशा अमर पुरुष होते हैं और जो भी उनके शरण में जाए उनको हृदय के साथ पुकारे, सुनिश्चित ही वो उनका कृपा लाभ कर पाएगा। गुरु आश्रित जन ये बात को समझ पाएंगे, सुनिश्चित ही जो व्यक्ति गुरु आश्रित हुआ है, सिद्ध गुरु आश्रित हुआ है, वो सुनिश्चित ही ये बात को समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति गुरु आश्रित होता है, चाहे वो गुरु स्थूल देह धारण करके हो या ना हो, उनके आश्रय जो रहता है उसके ऊपर एक गुरु के सुरक्षा कवच सुनिश्चित ही रहता है। वो गुरु आश्रित जन ही उसको अनुभव कर पाएंगे। तो ये सुनिश्चित ही करना चाहिए। अगर आपके एरिया में गुरु नहीं है, ऐसा सिद्ध गुरु नहीं है, तो ठीक है, आप स्वयं भगवान को गुरु करके उनके नाम को जाप करके जा सकते हैं, मगर ये उतना सुरक्षित पथ नहीं है। आज के पंक्ति को सुनते हैं, संत ने क्या भविष्यवाणी किए हैं कि संसार के ऊपर जो भयंकर विपत्ति आने वाला है, वो विपत्ति से सारा मनुष्य जाति कैसे सुरक्षा पाएंगे, उसी के ऊपर ही आज का ये पंक्ति मैं सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। ईश्वर आदि तुम्भे जे समझते हैं सुन, श्री अनादि आदि कंद परम कारण, अशेष ब्रह्मांड जाक ताहांक कीरति, से पुणी आत्मा रूपरे जीवन रे स्थिति। यहाँ पर ईश्वर के साथ सभी को ये बात कह रही हैं कि स्वयं श्री अनादि आदि कंद जो परम कारण है, जिनके ये अशेष ब्रह्मांड कीर्ति स्वरूप है, जो ये पूरे अशेष ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, वही अनादि आदि कंद स्वयं सृष्टिकर्ता धरती पर पदार्पण करेंगे, आत्म स्वरूप पर एक जीव के शरीर पर स्थित होंगे। आत्म स्वरूप पर स्थित होंगे मतलब एक स्वरूप वो धारण करेंगे। जैसे एक आत्मा शरीर धारण करने से वो जीवित कहलाता है, ये शरीर जीवन युक्त है, उसी तरह स्वयं अनादि आदि कंद एक स्वरूप को धारण करेंगे, जीवन स्थिति उनका दृश्य होगा। मतलब यही बात कहते हैं कि वो आएंगे धरती पर। हरता करता पालंती से तीनी रूपे, संसारर सरजना करी कल्पे कल्पे, एणुटी ईश्वर बोलांती जे कल्प रूपी, स्थूल शून्यपुरी अट दिन रूपे व्यापी। वो ही संहार करता है, सर्जना करता है, वो ही पालन करता है, वही तीन स्वरूप में रहकर अपने सृष्टि को कल्प कल्प तक सर्जना करते हैं, इसलिए वो ईश्वर कहलाते हैं। स्थूल शून्य सभी पर वो व्याप्त होकर रहे। आत्मा स्वरूपे प्रकाश अनादि देवता, सकल देवंकर से इष्ट गति दाता। वो आत्म स्वरूप पर प्रकाश होंगे, वो अनादि देवता आत्मा स्वरूप पर प्रकाश होंगे, जो कि सभी देवताओं का भी इष्ट गति दाता है। सभी देवताओं का भी वो इष्ट गति दाता है। वो संसार पर आकर आत्मा स्वरूप पर प्रकाश होंगे। गुरु उपदेशे ताहांकर नाम धरी, सकल संकटरु से पारंती निस्तारी। से प्रभु प्रसन्न होई बेटी जेबे आसी, आंभ मानंकर नाश एवं दुख राशि। आरंभ से मैंने जो बात बताया कि स्वयं भगवान उनके नाम को गुरु के उपदेश के माध्यम से
धारण किया जाता है। तभी वो नाम को धारण करने से सभी संकट नाश जाते हैं। भक्त जन सभी विपत्ति से उद्धार हो पाता है। नाम तो वैसा ही है, मगर गुरु के उपदेश के माध्यम से वो नाम को धारण करना चाहिए। गुरु उपदेश, गुरु बताएंगे आपको, गुरु के मुख से वो नाम निकलेगा, आप वही नाम को धारण करोगे, तभी वो आपके लिए अमृतमय हो जाएगा। वही अनादि प्रभु जब प्रसन्न होंगे खुद आएंगे संसार पर, तभी ये संसार पर जो दुख राशि पड़ा है वो सब नाश जाएगा। जब तक वो नहीं आते तब तक ये दुख राशि नष्ट नहीं होने वाला। संसार पर एक के बाद एक विपत्ति बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये संसार रसातल मुखी होगा, अधोपतन मुखी होगा। आप सोचते हैं कि संसार बहुत डेवलप हो रहा है साइंस के माध्यम से, अन्य पक्ष में आप देखेंगे कि साइंस का डेवलप तो चल रहा है, मगर ये पृथ्वी धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। जलवायु का परिवर्तन, युद्ध का परिस्थिति, रौद्र ताप, सब कुछ पृथ्वी को एक भयंकर विपत्ति की ओर ले जा रहा है। ये विपत्ति से उद्धार होने की रास्ता नहीं है, एकमात्र स्वयं अवतार पुरुष ही इस विपत्ति से उद्धार कर सकते हैं, द्वितीय और कोई पथ नहीं। वो आने से ही सभी का दुख राशि नष्ट होगा। ये लास्ट पॉइंट में कहते हैं, और कहते हैं कि गुरु उपदेश के माध्यम से अगर हम उनके नाम को धारण करेंगे तो हमारे ऊपर आने वाले विपत्ति ध्वंस हो सकता है। हम खुद को बचा सकते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं ये संसार ताप से, और प्रभु के पाद तक पहुंच सकते हैं। नाम अमर है, अमृतमय है। वो अमृतमय नाम की लाभ उठाने के लिए गुरु चरण नितांत आवश्यक है। गुरु के मुख से एक बार नाम को ग्रहण कर लो तो आप सुनिश्चित ही ये संसार के विपत्ति से उद्धार हो पाओगे। इसलिए सतगुरु नितांत आवश्यक है। और आजकल के समाज पर तो गुरु, सिद्ध गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। सब छद्मवेशी बन चुके हैं, पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिलते हैं कहीं, आप ये भारतवर्ष पर ऐसे गुरु की तलाश कर पाते हैं जो अपने आप को प्रभु नहीं कहते, भगवत शक्तिधारी होंगे, तंत्र मंत्र जंत्र उस पर नहीं होंगे, नाम महिमा को अपने जीवन में प्रतिपादित प्रमाणित करे होंगे, प्रभुपण को इच्छा नहीं करते होंगे, ऐसे गुरु, भगवत प्राप्त गुरु, भगवत शक्तिधारी गुरु अगर आपके सामने आते हैं तो आप उनके शरणापन्न होके उन्हीं से नाम धारण कीजिए, और वही नाम को ग्रहण करके, वही नाम को धारण करते हुए अपने आत्मा को उद्धार के पथ पर ले चले। और बाकी स्वयं भगवान जब प्रकट होने वाले हैं वो तो सुनिश्चित ही उनके समय में प्रकट होंगे, उससे पहले वो नहीं होंगे, ना ही बाद में होंगे। उनके समय पर ही वो प्रकट होंगे। ये कली का अंत होगा, पुनः श्री सत्य युग धरती पर सुप्रतिष्ठित होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।